Hello students, welcome to Saint Tennis online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन 2.23 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2.23 इसमें बेटा क्वेश्चन में बोला था कि हम सन को एक हॉट प्लाज्मा ले रहे हैं। प्लाज्मा का मतलब होता है आयोनाइज्ड मैटर, जिसमें आयंस की फॉर्म में सब्सटेंस मौजूद होते हैं। विद इट्स इनर कोर एट अ टेम्परेचर एक्सीडिंग 10⁻7 के, मतलब 10⁻7 केल्विन के बराबर टेम्परेचर उसके अंदर के कोर में होता है, जहां पे बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर होता है। ओके बेटा, और आउटर सरफेस का टेम्परेचर बेटा 6000 के दे रखा है। एट दीज हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन इन सॉलिड और लिक्विड फेज, इसमें कोई भी सॉलिड और लिक्विड फेज में नहीं होगा, वेपर फेज में होगा। इन वाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन, बेटा हमें सन की मास डेंसिटी निकालनी है। और आपको बेटा इस क्वेश्चन में सन का जो मास है, मास दिया है सन का बेटा 2 × 10⁻30 किलोग्राम, और सन की जो रेडियस है आर इक्वल टू बेटा वो है 7 × 10⁸ मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर मैं इसका सन का वॉल्यूम निकालू तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का क्यूब करेंगे, इट मीन 7 × 10⁸ क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे। नाउ हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, डेंसिटी ऑफ सन। डेंसिटी ऑफ सन, तो बेटा सन की डेंसिटी क्या होगी, रो या डी, जो भी हम बोले डी बोले दे रहे हैं। डेंसिटी हम जानते हैं बेटा मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो सन का जो मास है 2 × 10⁻30 है, अपॉन जो वॉल्यूम है वो है 4/3 इंटू 3.14 इंटू, यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू, चलो एक बात लिख दे रहे हैं 7 × 10⁸ का क्यूब। बेटा सॉल्व आप इसको खुद करोगे, मैं इसका डायरेक्ट आंसर यूज कर रहा हूँ। बेटा इसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट वो निकल कर आएगा हमारा 1.4 × 10⁻3, 1.4 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नाउ क्वेश्चन 2.24 डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है कि जो प्लानेट जुपिटर है वो अर्थ से, जैसे मान लीजिए प्लानेट है जुपिटर, प्लानेट है बेटा ये जुपिटर, ये बेटा यहाँ पे हमारी अर्थ है, वो क्या अर्थ से तो बहुत बड़ा है, तो मैंने इसको अर्थ ले लिया यहाँ पे। तो जुपिटर प्लानेट अर्थ से 824.7 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और आपको बता रखा है इसकी एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर का मतलब होता है बेटा डायमीटर जो एंगल फॉर्म कर रही है, ये डायमीटर ने जो एंगल फॉर्म किया है। तो बेटा यहाँ पे जो इसकी एंगुलर डायमीटर में जो थीटा है वो हमको दिया है 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क। ओके, आर्क सेकेंड हम कह सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस दे रखी थी आपको, ये वाली डिस्टेंस आर, ये हमारी आर है बेटा, ये आपको गिवन थी 824.7 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। ओके बेटा, तो हमसे पूछा था कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। बेटा हमको जुपिटर की डायमीटर निकालनी है, तो हमको कैपिटल डी फाइंड आउट करना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, बाई एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमें तो बेटा एक तरह से यहाँ आर्क चाहिए ना, तो आर्क क्या होगी बेटा एंगल इंटू रेडियस। तो आर का मतलब यहाँ पे डायमीटर होगी, डी इक्वल टू एंगल कितना था 35.72 सेकेंड, और बेटा रेडियस हमको गिवन थी 824.7 मिलियन किलोमीटर। अब इसको देखो, आपको पता है जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं एंगल किस में होता है, रेडियन में। तो बेटा सेकंड को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। आप जानते हैं 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में आ गया, अगेन 60 डिवाइड करेंगे किस में आ गया बेटा डिग्री में आ गया। रेडियन को पाई से काम है, पाई अपॉन 180। अब बेटा इस पर आते हैं, 824.7 मिलियन है, मिलियन का मतलब होता है बेटा 10⁻6। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इंटू में 10⁻3। अब जो भी सॉल्व करके आएगा पाई की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3.14 हो जाएगी, जो सॉल्व करके आएगा वही डायमीटर होगी जुपिटर की। तो बेटा जुपिटर की जो डायमीटर आएगी सॉल्व करने पर, इसकी वैल्यू बेटा आएगी ये 1.428 इंटू 10⁻8 मीटर, या हम कह सकते हैं 1.428 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
बेटा में एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2.27 डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन हमसे बोला है एस्टिमेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम एज्यूमिंग इट्स रेडियस टू बी अबाउट 2.5 एंगस्ट्रॉम। तो हमें यहाँ पे बता रखा है फॉर एनी एटम सोडियम एटम। तो बेटा यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो है 2.5 एंगस्ट्रॉम, और आप जानते हैं एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब हमसे बोला है कंपेयर इट विद द डेंसिटी ऑफ सोडियम इन क्रिस्टलाइन फेज। क्रिस्टलाइन फेज का बेटा मतलब क्या होता है कि अगर मैं सोडियम एटम को ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में रख दूं, ऐसे मतलब मैं इंडिविजुअल एक अकेला मैं एटम नहीं ले रहा, उसकी एक क्रिस्टल की फॉर्म ले रहा हूँ पूरा। अगर क्रिस्टल की फॉर्म में अगर ये हमारा सोडियम एटम दे रखा हमारा पूरा जिसका क्रिस्टल बना हुआ है, तो इस सेंस में इसका बेटा जो इसकी डेंसिटी है डी, डी क्रिस्टल बोल सकता हूँ मैं। क्रिस्टल फॉर्म में जो इसकी डेंसिटी है वो 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है बेटा, है ना। अब बोला है आर द टू डेंसिटी ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मीन्स एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक खाली एटम की जो डेंसिटी होती है, कंपेयर इट विद द डेंसिटी ऑफ सोडियम इन क्रिस्टलाइन फेज। उसके साथ बेटा कंपेयर करना है सोडियम की डेंसिटी को। तो बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ जो मैंने बात बोली। अब आपको देखो रेडियस तो मिल गई, इससे मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम क्या होगा बेटा यहाँ पे इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू बेटा 3.14 इंटू आर की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। एक साथ सॉल्व कर देंगे लास्ट में, इतने मीटर क्यूब में बेटा हमें ये वॉल्यूम मिल जाएगा। उसके बाद अब मुझे डेंसिटी निकालनी। डेंसिटी क्या होता है, सोडियम एटम का मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास कैसे निकाल पाऊंगा मैं एटम का, तो मुझे एक चीज पता है, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा 23 U। इसका मतलब है सोडियम के 23 ग्राम में कितने मोल होते हैं बेटा, 1 मोल होता है। इसका मतलब कितने एटम का मास है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। तो मुझे अगर एक एटम का मास निकालना था बेटा, या तो आप डायरेक्ट, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उससे समझ लो। अगर मैं आपसे बोलूं मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na, तो बेटा उसको सीधे याद रखो, उस एक एटम का मास होगा हमारा 23 U, या फिर आप डिवाइड करके निकाल सकते थे। 23 U याद होगा, U का मतलब AMU से होता है, क्या होता था वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। वरना आपके पास एक तरीका था, उसमें समझा दे रहा हूँ, हम करेंगे ऐसे तो हमारे लिए इस तरह से आसान पड़ेगा। वो तरीका क्या था, क्योंकि आपको पता है 23 होता है इसका एटॉमिक मास, इसका मतलब 23 ग्राम में कितने एटम होंगे, Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो Na एटम का मास 23 ग्राम है, तो बेटा एक एटम का बताओ, तो आप क्या करते 23/Na। तो फाइनली वो इसी तरह से निकल कर आता है ना। तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस थी, तो आप याद रखो कभी भी एटम का मास निकालना हो यू लिख दो, मोल का मास निकालना हो ग्राम लिख दो। तो आपसे मैं बोलूं कि बताओ Na के एक मोल का मास तो 23 ग्राम, Na के एक एटम का मास 23 U। बेटा U का मतलब यहाँ पे ये है। ओके, सो अगर मैं डेंसिटी निकालूं, डेंसिटी ऑफ एटम, तो बेटा एटम की डेंसिटी क्या आएगी यहाँ पर, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास था 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन में बेटा वॉल्यूम इसका 4/3 इंटू 3.14 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। बेटा सॉल्व इसे आप खुद करोगे, मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो बेटा ये जो रिजल्ट होगा हमारा सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू लगभग आएगी हमारी 0.58 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे 580 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देख रहे हो आप एटम की डेंसिटी क्रिस्टल से क्या है, कम है। कि कारण क्या है, क्रिस्टल में बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं बेटा एटम जो है, इसलिए क्रिस्टल की डेंसिटी ज्यादा है। सो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज मोर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.29 डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा लेजर पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में बोला है कि लेजर लाइट अर्थ से मून तक जाकर वापस लौट कर आने में 2.56 सेकंड का टाइम लेती है। तो मैं एक्चुअल में अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस निकाल ली थी। डिस्टेंस जरा मैंने क्या मान ली, x मान ली, और हमको पता है लेजर बीम किस स्पीड से जाता है, लाइट की स्पीड से। तो आप देखो फॉर्मूला हम जानते थे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
बेटा डिस्टेंस कितनी चली, x जाने में और x आने में, तो टोटल डिस्टेंस तो वही 2x, स्पीड c थी और टाइम बेटा t है, तो हमें तो x निकालना था डिस्टेंस, तो c इंटू टी अपॉन 2, c बेटा 3 इंटू 10⁸, टाइम बेटा हमें यहाँ पे दिया है 2.56 अपॉन 2, 3 इंटू 1 जा 2 2 जा 2 8 जा इंटू 10⁸, तो बेटा ये आएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। बेटा इतना दूर है मून अर्थ से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सोनार पे बेस्ड है। आप जानते हैं सोनार जो होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजता है। तो इसमें क्वेश्चन में बताया था कि एक सबमरीन से दूसरी सबमरीन तक जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो जाकर आने में कितना टाइम ले रही है, 77 सेकेंड का। तो हमसे पूछा बताओ दोनों सबमरीन के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो आपको पता है अल्ट्रासोनिक वेव से वैसे दे रखा है हमें क्वेश्चन में, जो इसकी स्पीड है वाटर में, इट मीन साउंड वेव भी तो होती है ये, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। बेटा इसकी स्पीड 1450 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो अपना भाई फॉर्मूला बाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बेटा 2x, स्पीड v, टाइम क्या है t है, तो डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे b इंटू टी अपॉन 2। तो बेटा b की वैल्यू है 1450, t 77 था अपॉन में 2। अब इसको बेटा सॉल्व अगर हम करें तो सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू होगी वो निकल कर आएगी बेटा 5.58 इंटू 10⁴ मीटर। ठीक है बेटा, इतना दूर एक सबमरीन से दूसरी सबमरीन प्रेजेंट होगा। ओके सर, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2.32। इसमें बोला बेटा आप जानते हो सोलर एक्लिप्स पर सन और मून, जैसे मून होता है पूरे सन को ऐसे कवर कर लेता है पूरी इसकी लाइट को जो है ना, तब अर्थ पर लाइट नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें बोला है कि सोलर एक्लिप्स के टाइम पर जो एंगल बन रहा है, सन का एंगल का है या मून का एंगल का है, बेटा दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि एक ही साथ पूरे कवर करके चल रहे हैं पूरा, है ना। आपको बता रखा है मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। बेटा मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस इतनी है, तो आपको बताना था बताओ कि मून की डायमीटर क्या है। तो बस बेटा मैं इतनी पार्ट पर फोकस कर रहा हूँ। वो तो सन को इसलिए बोला है कि मून ने सन की लाइट को पूरा कवर कर लिया है। तो जो एंगल सन बना रहा है अर्थ पर, सेम कौन बनाएगा, मून बनाएगा। सिंपल आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, बाई एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बेटा हमें यहाँ पे डायमीटर पूछे मून की, ये डायमीटर कितनी होगी मून की, तो डायमीटर का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे आर्क है ना, तो आर क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस। तो बेटा यहाँ पे अगर हम आर की बात करें, आर तो डायमीटर है, एंगल कितना था 1920 सेकेंड, इंटू बेटा रेडियस थी यहाँ पे 3.8452 इंटू 10⁸ मीटर। बट आपको पता है इस फॉर्मूले में इसको हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, रेडियन में। तो 60 से डिवाइड किया मिनट, अगेन 60 से, डिग्री इंटू में पाई अपॉन 180 इंटू 3.8452 इंटू 10⁸ मीटर। ओके बेटा, पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 3.14 यूज करेंगे। बेटा इसे सॉल्व करने पर ये जो कंप्लीट निकल कर आएगा ये होगा हमारा, इसकी वैल्यू आएगी 35। बेटा एक मिनट, ये क्वेश्चन था हमारा 2.32, तो इसका बेटा आंसर जो आएगा वो होगा 3581 किलोमीटर, 3581 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी डायमीटर होगी मून की। ओके, जो हमने किसके बेस पे निकाली है, पैरेलल मेथड के बेस पर। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन 2.31 आपको खुद करना होगा, उसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इजी क्वेश्चन है, उसको आप खुद कवर करोगे। तो इस तरह से बेटा हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।